डिक्टेशन है, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। दिल्ली में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला सामने आया है। स्टॉप। इस बार भी कुछ दल घटना को राजनीतिक और जातीय रूप देने लगे हैं। स्टॉप। जब भी दुष्कर्म होता है एक महिला के साथ होता है, जाति और धर्म के साथ नहीं। स्टॉप। ऐसे में चर्चा सिर्फ दुष्कर्म की होनी चाहिए, जिससे कि भारत में दुष्कर्म मुक्त समाज की स्थापना हो सके। स्टॉप। एनसीआरबी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का खतरा 44% तक बढ़ गया है। स्टॉप। 2010 से 2019 के बीच भारत में दुष्कर्म में कुल 3,13,289 मामले दर्ज हुए हैं। स्टॉप। इससे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है। स्टॉप। हाल में दुष्कर्म की घटनाओं पर गौर करें तो इसमें एक बात नई दिख रही है। स्टॉप। अत्यधिक में साक्ष्य मिटाने के लिए लड़कियों को जलाया जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है। स्टॉप। यह सब निर्भया कांड के बाद से ज़्यादातर दिख रहा है। स्टॉप। इसका कारण कानून में हुए बदलाव को माना जा रहा है। स्टॉप। ऐसा दुष्कर्मी सबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्टॉप। साफ है, सिर्फ कठोर कानून इस समस्या का इलाज नहीं है। स्टॉप। पैरा। मनोविज्ञानियों के अनुसार हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार बार पढ़ें, देखें, सुने या किए जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारी चिंतन धारा पर होता है। स्टॉप। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। पिछली जनगणना के मुताबिक बीड़ी, कालीन, बुनाई, वस्त्र और खनन जैसे कामों में 5 से 14 साल के 43.53 लाख बाल कामगार लगे हैं। स्टॉप। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल मजदूर हैं, जिनकी संख्या 8,98,301 है। स्टॉप। उसके बाद बिहार में बाल मजदूरों की संख्या 4,51,590 है। स्टॉप। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां बाल मजदूर ज़्यादा हैं। स्टॉप। ये सरकारी आंकड़े हैं। स्टॉप। गैर सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है। स्टॉप। गौरतलब है कि इन्हें वे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं जो इनके अधिकारों में हैं। स्टॉप। इसलिए इनकी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। स्टॉप। आज स्थिति यह है कि बाल मजदूर पहले से कहीं ज़्यादा शोषित है। स्टॉप। इनकी खराब हालत की एक बड़ी वजह योजनाओं का क्रियान्वयन न हो पाना भी है। स्टॉप। इनके लिए रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़ा और बीमारी की हालात में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। पैरा। बाल मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में बाल पुनर्वास की स्थिति लगभग शून्य रही। स्टॉप। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 8,020, 2019-2020 में 10,371 और 2020-2021 में 9,363 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया। स्टॉप। वहीं झारखंड में
इसी अवधि में क्रमशः 1225, 2940 और 3239 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया। स्टॉप। लेकिन बिहार में एक भी बाल मजदूर का पुनर्वास नहीं किया गया। स्टॉप। उत्तराखंड में महज 2019-2020 से लेकर 2020-2021 तक महज 171 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया जा सका। स्टॉप पैरा। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1988 से ही राष्ट्रीय बाल परियोजनाओं के माध्यम से NCLP चला रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी रही है। स्टॉप। कांच, चूड़ी, पीतल, ताला, कालीन, स्लेट, टाइल, माचिस, आतिशबाजी और रतन जैसे खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उससे बाल श्रमिकों की पुनर्वास की समस्या खत्म नहीं हुई, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार 150 से अधिक जिलों में किया गया। स्टॉप। इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टॉप। आज देश भर में बाल मजदूरों के लिए NCLP केंद्र हैं, लेकिन उनके लिए विशेष स्कूल, अलग से रोजगार सृजन, सेहत संबंधी योजनाओं पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा सका है। स्टॉप पैरा। दुनिया के कुल बाल मजदूरों में से 1/3 भारत में है। स्टॉप। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में बचपन सबसे ज़्यादा अपने अधिकारों से वंचित है। स्टॉप। 2019 में विश्व बाल मजदूर दिवस की थीम थी बच्चों को खेतों में नहीं अपने सपनों पर काम करना चाहिए। स्टॉप। मगर क्या इस थीम पर दुनिया में कोई अमल हुआ? राष्ट्रीय श्रम नीति NCLP को बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 के बाद बाल श्रमिकों की हालत में जो बदलाव आए, वे वैसे सुधार नहीं कर सके जिससे ये भी समाज की मुख्य धारा में आते और एक बेहतर जिंदगी जीने की ओर अग्रसर होते। स्टॉप पैरा। बच्चे देश का भविष्य हैं, पर जो बचपन मजबूर और मजलूम है, शोषण का शिकार है, वह देश का धब्बेदार भविष्य ही माना जाएगा। स्टॉप। इस धब्बेदार भविष्य की सुध लेने वाला कोई नहीं। स्टॉप। क्या महज बाल श्रम, बाल शोषण, बाल हिंसा या बाल अपहरण के खिलाफ कानून बना देने से बचपन सुरक्षित हो जाएगा? सरकार के लिए यह उपेक्षित वर्ग आज तक महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन पाया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना काफ़ी है। स्टॉप पैरा। भारतीय श्रम संगठन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बाल मजदूर काम करते हैं। स्टॉप। इनके पुनर्वास की कोई योजना गांवों में न तो केंद्र सरकार की तरफ से और न राज्य सरकारों की तरफ से लागू है। स्टॉप। इन बाल मजदूरों को वयस्क मजदूरों की अपेक्षा आधी दिहाड़ी मिलती है। स्टॉप। कहने को ये परिवार की बदहाली के कारण मजबूरी में खेतों में काम करते हैं, लेकिन गरीब परिवारों में इनको एक कमाई करने वाले सदस्य के रूप में समझा और देखा जाता है। स्टॉप। इसलिए इनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। स्टॉप। सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन ये स्कूल
जाते ही नहीं पाते या तब जाते हैं जब काम से इन्हें छुट्टी मिलती है। स्टॉप। 5 से 14 साल के इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी आहार तक नहीं मिलता और जरूरी आराम की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। स्टॉप पैरा। भारत में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बाल मजदूरों की तादाद करीब 70% है। स्टॉप। इस समस्या के समाधान के लिए खेती में काम करने वाले बाल मजदूरों को भी निकालना होगा। स्टॉप। पर समस्या यह है कि सरकार अगर इन्हें कृषि क्षेत्र से हटाएगी तो उनके और उनके परिवार के लिए आहार, वस्त्र और दूसरी चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए क्रांतिकारी ठोस कदम उठाने होंगे जो अभी भारत जैसे विकासशील देश में संभव नहीं दिखाई देता है। स्टॉप। इसी तरह कालीन बुनाई में लगे बाल मजदूरों को हटाने के बाद उनके जीवन यापन और शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। स्टॉप। भट्टा मजदूरों की समस्या अपने आप में एक जटिल समस्या है। स्टॉप। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में बाल मजदूर काम करते हैं। स्टॉप। घरों में काम करने वाले बच्चे जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। स्टॉप। लाखों की तादाद में है। स्टॉप। कारखानों में काम करने वाले बच्चों के शोषण की अलग कहानी है। स्टॉप। इसी तरह सबसे विकट बाल यौन शोषण है। स्टॉप। इसमें अधिकांश गायब हुए बच्चे होते हैं। स्टॉप पैरा। अगर सरकार के आंकड़े को ही माने तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक बाल मजदूरों का होना यह बताता है कि देश का बचपन शोषित, असुरक्षित और अन्याय की चक्की में पिसने को अभिशप्त है। स्टॉप। ऐसा नहीं कि सरकारों ने बाल मजदूरों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की है। स्टॉप। कोशिशें की हैं और हजारों की संख्या में बाल मजदूरों को मुफ्त भी कराया जा चुका है, लेकिन उन सभी बाल मजदूरों का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया है। स्टॉप। अभी भी लाखों की तादाद में बाल मजदूर शोषण और अन्याय की चक्की में पिस रहे हैं। स्टॉप।